गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था पिरिडीन की बेसिक नेचर, मतलब उस नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और पिरिडीन का है वो एरोमेटिक सक्सेट है वो पूरा है। अब आज इसकी देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी की तुलना बेंजीन और पिरोल से करते हैं। हमें पता है पिरिडीन का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, तो ये रिंग के कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण इन कार्बन्स पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पिरोल में ऐसा था, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में जा रहे थे तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पिरिडीन में पिरोल की तुलना में कठिनाई से संपन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अभाव है। तो पिरिडीन की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति पिरोल और बेंजीन से कम होती है। उसका कारण है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, ये इस स्ट्रक्चर से हो रहा है। ठीक, अब देखो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए हमें क्या चाहिएगी? जो कंडीशन है वो विगोरस कंडीशन चाहिएगी। विगोरस का मतलब क्या है? हार्ड कंडीशन। ठीक है, अब इसमें एक दिक्कत और भी आती है। वो दिक्कत देखो क्या है। जनरली इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हैं HNO3, H2SO4, ETC। तो देखो एसिड के साथ अभिक्रिया हमने पहले भी देखी थी, तो H+ के साथ अभिक्रिया होगी तो ये प्रोटोनेशन कहाँ होएगा? नाइट्रोजन पे। यहाँ पे नाइट्रोजन पे होगा। अब नाइट्रोजन के प्रोटोनेशन होने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज, एक तो देखो sp2 संकर्ण था, ये पहले इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, ऊपर से इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा, तो मतलब रिंग में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस और भी कठिनाई से संपन्न होंगे। देखो और ये नाइट्रेटिंग एजेंट है, ये एल्काइलेटिंग एजेंट है, ये सल्फोनेटिंग एजेंट है, ये सभी किससे बनते हैं? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिससे रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में कमी हो गई और इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएँ बड़ी मुश्किल से संपन्न हो पाती हैं। फिर दूसरी बात, और यहाँ से हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं, अगर मान लो बहुत हार्ड कंडीशन दी जाए तो रिएक्शन कहाँ संपन्न होगी? इसमें देखो स्थिति 2 पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, स्थिति 4 पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, स्थिति 6 पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब 2, 4, 6 पे तो संपन्न होगी नहीं। तो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो या तो क्या है 3 पे है या फिर 5 पे है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ संपन्न होती हैं? स्थिति 3 पे या स्थिति 5 पे। नेक्स्ट देखो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसका मतलब कुल मिला के 2, 4 और 6 पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इन अबव स्ट्रक्चर वी सी दैट पोजीशन 3 इज लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हेंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स एट पोजीशन 3 यहाँ पे संपन्न होगी। ठीक है, इसके पक्ष में और उदाहरण देखो। मान लो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पोजीशन 2 पे संपन्न हो रहा है, तो क्या होगा? तो 2 पे संपन्न होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ गया, फिर ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें इन 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होती है, तो इसमें आ रहा है। स्थिति 4 पे देखो, इसमें भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये भी हाईली अनस्टेबल। और
P3 पे देखो, P3 पे जब हम करवाते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ऐसी कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो। अतः इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ संपन्न होंगी? स्थिति 3 पे। नो अनस्टेबल स्ट्रक्चर, हेंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट पोजीशन 3। अब देखो इसके कुछ उदाहरण। ये अपना पिरिडीन है। देखो इसका जब सल्फोनेशन करवाएंगे तो सल्फोनेशन में देखो SO3H2SO4 और H2S2O7, इसका नाम होता है ओलियम। ठीक है, मतलब सदुम सल्फ्यूरिक एसिड। मैं इसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ा दी। साथ में HgSO4 और 403 केल्विन टेम्परेचर, तब जाके स्थिति 3 पे SO3H जुड़ता है। नाइट्रेशन में देखो नाइट्रेटिक मिक्सचर HNO3H2SO और 573 केल्विन ताप पे 3 नाइट्रोपिरिडीन। क्लोरीनेशन में लेविस एसिड तो क्लोरीनेशन और Br2 प्लस चारकोल तो ब्रोमिनेशन। अपने को ध्यान रखना है, स्थिति 3 पे जोड़ना है। और मर्क्यूरेशन के लिए मर्क्यूरिक एसीटेट जोड़ते हैं और तो स्थिति 3 पे संपन्न होता है। अब देखो कई जो पहले थे अपन ने पढ़े थे पिरोल, फ्यूरेन, थायोफिन, उनका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के द्वारा एसाइलेशन या एल्काइलेशन करवा सकते थे, लेकिन पिरिडीन का संपन्न नहीं होता, क्योंकि जैसे ही CH3 यहाँ जोड़ेंगे तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा। नहीं, लेविस एसिड आएगा वो नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगा। तो कैसे करें? तो इसके लिए हम इनडायरेक्ट वे में करते हैं और उस अभिक्रिया का नाम है हाफमान मार्टियस रीअरेंजमेंट। तो इसकी अभिक्रिया पहले करवाते हैं CH3I के साथ। तो ये CH3I यहाँ पे इसने साल्ट बना लिया। ठीक है, फिर इसको गर्म करते हैं 573 केल्विन ताप पे। तो ये CH3 स्थिति 2 पे और स्थिति 4 पे चला जाता है। 2 मेथिलपिरिडीन और 4 मेथिलपिरिडीन हमें प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? हाफमान मार्टियस रीअरेंजमेंट। तो इस प्रकार से ये थी पिरिडीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक टॉपिक और बचा है जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो पिरिडीन चाव से देता है। मतलब उसकी मुख्य रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि हमने देखा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है रिंग, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से संपन्न हो जाती है। थैंक्स।